द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्राथमिकताओं की बात करता हूं। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक निर्देश जारी किया है। गौर से सुनिएगा क्या निर्देश है। गायों के लिए 700 हेल्प डेस्क शुरू किए जाएंगे। गायों के लिए गौशालाओं में ऑक्सीमीटर्स और थर्मल स्क्रीनिंग का बंदोबस्त इंतजाम किया जाएगा। आम आदमी के लिए ऑक्सीमीटर्स मिल नहीं रहे, बिस्तर मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। गौ माता के लिए ऑक्सीमीटर्स और थर्मल स्क्रीनिंग के बंदोबस्त के आदेश दे दिए गए हैं। राम राज्य आ गया है, हकीकत में राम राज्य आ गया है उत्तर प्रदेश में। यह हमारी प्राथमिकता है। तो सुना आपने, कोरोना और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लोगों की जान जा रही है, उसकी फिक्र नहीं है यूपी के सीएम को। उन्हें फिक्र है तो गायों की। लोग मरे तो मरे। हिंदी में ऐसे ही शासक के लिए कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इधर लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, अपनों को बचाने के लिए मुंह से सांस दे रहे हैं। उधर योगी राज में गायों के लिए ऑक्सीमीटर से लेकर थर्मल स्कैनिंग तक सारे मेडिकल इक्विपमेंट व्यवस्थाएं मुहैया कराए जा रहे हैं। बाकायदा हर जिले में गायों की सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क बनाने की तैयारी की जा रही है। उधर यूपी की गरीब जनता लुट रही है। कोरोना के इलाज को लेकर प्राइवेट अस्पताल गजब की लूट मचाए हुए हैं। घर, खेत, जेवर बेचकर गरीब जान बचा रहा है। किसी प्राइवेट कोविड अस्पताल के लिए रेट कार्ड तक भी फिक्स नहीं है। घोषणा तो थी कि फ्री इलाज देंगे, वो तो नसीब नहीं है। और साहब हैं कि ऐसे में भी उनका गौ प्रेम लोगों की जान से कहीं बढ़कर हो गया है। वैसे होना तो यही है, जब गाय सेवा के नाम पर वोट मिले तो कोरोना मरीज के लिए आखिर क्यों झंझट उठाए मुख्यमंत्री। वैसे ताज्जुब मत कीजिएगा अगर कल को योगी जी गायों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का आदेश पारित कर दे तो। अभी भी अजीब संयोग है कि देश का पीएम खुद को चाय वाला कहता है तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का खुद को गाय वाला। एक को अपने राजशाही महल बनाने की फिक्र है तो दूसरे को गाय के लिए तमाम गौशालाएं और कोरोना के लिए तमाम व्यवस्थाएं करने की। उधर सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर क्या रिएक्शंस आए, प्रतिक्रियाएं, आइए हम आपको बताते हैं। ये देखिए आप, रफ़ी अर्जुमंद नाम के एक ट्विटर यूज़र लिखते हैं, तंज कसते हुए लिखते हैं कि योगी जी आई एम अ नाइस गाय। सनी मेहता नाम की यूज़र लिखते हैं, काश योगी राज में सारे इंसान गायों में तब्दील हो जाए। योगी जी को इंसान से ज़्यादा गाय की चिंता है। एक और यूज़र हैं संदीप कलोटा, जिन्होंने एक मज़ेदार ट्वीट किया है। इस ट्वीट को पढ़िए ज़रा आप। लिखते हैं, गधों ने मिलकर गाय के लिए योगी को वोट किया, अब गाय जिंदा है, गधे मर रहे हैं। जैसे मोदी जी, मैंने देश को बेवकूफ़ नहीं बनाया बल्कि कुछ बेवकूफ़ों ने मुझे बनाया। वहीं अज़मी उमर शेख नाम के एक यूज़र लिखते हैं कि अब क्या करें, जब लोगों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर, गाय के नाम पर वोट दिया था तो जिस गौ माता के नाम पर जीत हासिल की थी योगी सरकार ने, उनकी सुरक्षा ज़रूरी है ना, ताकि अगली बार फिर से गौ माता के नाम पर वोट मांग सकें। लोग मर रहे हैं तो मरने दो, पैदा भी तो हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा, ट्वीट किया कि जब गौ सेवा का समय था तब आपने लव जिहाद चलाया हुआ था, और अब जब लोग मर रहे हैं तब योगी जी को गौ सेवा याद आ रही है। आप जनता को बचा नहीं पा रहे, गाय को क्या बचा पाएंगे। दोस्तों, पंचायत चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश के हालात क्या हो गए हैं, खासतौर पर गांव के जो हालात हैं, ये बताने के लिए आपको हम यूपी के ही टीवी जर्नलिस्ट ब्रजेश मिश्रा का ट्वीट पढ़ाते हैं। देखिए उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि गाँव गाँव अर्थी उठ रही है, रात में सोए सुबह मरे मिल रहे हैं, गांव गांव बुखार है, सर्दी खांसी जुकाम है। आज दिन भर ग्रामीण क्षेत्रों से भयावह खबरें आ रही हैं। कोविड रैपर में लिपटी लाशें यमुना नदी में हमीरपुर में मिले। शहरों से ये तबाही हमारे गांव को खा रही है, इसे बचाना होगा। लेकिन यूपी के हाकिम के लिए ज़रूरी है कि गाय सलामत रहे, तब जब गायों को कोरोना होने की कोई जानकारी या खबर सामने नहीं आई। जो ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर और हेल्पलाइन डेस्क गांव के लोगों के लिए होने चाहिए थे, वो गायों के लिए लगा दिए गए। आप संडे टाइम्स की ये खबर पढ़िए आप। ये सच्चाई है प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले के मुख्यालय लखीमपुर खीरी के ज़िला अस्पताल की, जहां हर घंटे एक मरीज दम तोड़ रहा है। यहाँ का अस्पताल
डॉक्टर और मरीज इंतजार करते रह गए कि अगले आदेश में योगी जी यहाँ के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दूसरे तमाम ज़रूरी मेडिकल उपकरण भेजने के आदेश दे देंगे। लेकिन इंतज़ार करते करते लोग मरते चले गए। उधर कुछ लोग हिम्मत जुटाकर अपनी जो व्यवस्थाएं, उसकी जो खामियां हैं और सरकार के जो दावे हैं उसकी हकीकत को जब वो बयां करते हैं तो उन पर FIR समझो तय है। ये देखिए, ये लखनऊ का सन हॉस्पिटल है। उसने अस्पताल में ऑक्सीजन कमी का एक नोटिस निकाला। ये नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस नोटिस पर बजाय यहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने बढ़ाने, इस अस्पताल पर ऑक्सीजन की कमी की अफवाह फैलाने को लेकर FIR दर्ज कर दी गई दोस्तों। बहरहाल, इन सब के बीच आपको डिजिटल इंडिया की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, रिक्शे पर लाश और एम्बुलेंस में गाय। अफसोस की बात है, पर वोट भी तो जनता ने इसी के लिए दिया था कि योगी जी आएंगे, गाय को बचाएंगे। मुबारक हो, योगी जी अपना काम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। वैसे गायों को लेकर ये कोई पहला फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नहीं है। मसलन पिछले साल की आपको कुछ खबर दिखाते हैं। यूपी में अब भूख से नहीं मरेंगी गाय। CM योगी ने लिया बड़ा फैसला। वो अलग बात है कि प्रदेश में कई लोग अब भी कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। वहीं इस खबर को भी आप पढ़िए जिसमें लिखा है, योगी सरकार अब गायों को पहनाएगी कोट सर्दियों से बचाने के लिए। वो अलग बात है कि कितने ही बेसहारा लोग सड़कों पर ठंड में अपनी जान गंवा देते हैं। खैर, एक मज़ेदार बात आपको बताते हैं, शायद ही आप में से कई लोग ये बात ना जानते हों। योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आपको पढ़ाते हैं। ममता दीदी बंगाल में गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका वोट बैंक ना खिसक जाए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। जब चुनाव में ममता को गाय के नाम पर घेर रहे थे योगी आदित्यनाथ, तो उनके राज्य यूपी में उस वक्त क्या हो रहा था ये जान लीजिए। ग्रेटर नोएडा में 1 दर्जन से ज़्यादा गायों की मौत हो गई। ये तस्वीर देखिए, बीते 25 मार्च का ये वाकया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की गौशाला शमशान घाट बन गए। अब इस हालात का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब तो जानना चाहिए। बंगाल चुनाव में क्या कह रहे थे उस वक्त गाय को लेकर मुख्यमंत्री योगी, ये जरा सुनाते हैं आप। और बंगाल के अंदर गो हत्या पर भी वे प्रतिबंध नहीं लगा सकती क्योंकि उन्हें भय है कि उनका वोट बैंक ही खिसक जाएगा। और बंगाल के अंदर गो हत्या पर भी वे प्रतिबंध नहीं लगा सकती क्योंकि उन्हें भय है कि उनका वोट बैंक ही खिसक जाएगा। इधर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, एक खबर आ रही है कि बीजेपी के एक और विधायक को कोरोना निगल गया है। रायबरेली से बीजेपी के विधायक बहादुर कोरी की मृत्यु हो गई है। लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया था। लखनऊ में PGI भी है, लेकिन कोरी जी के भाग्य में अस्पताल नहीं था, जबकि वो बीजेपी के ही विधायक थे। सरकार पता करे कि उसके कितने विधायक और सांसद संक्रमित हैं और कहां भर्ती हैं। दोस्तों, जाते जाते अबरार काशिफ का एक शेर मैं पढ़ देता हूं। मौजूदा हालात और सरकार पर यह शेर सटीक बैठता है। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीन लेती है तो चश्मे दान करती है। आपकी राय दोस्तों क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। मौजूदा हालात को लेकर, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के हालातों को लेकर, जहां रोज़ आंकड़े इस कदर तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश ने। और यहाँ जिस तरीके की बदइंतज़ामियाँ उजागर हुई हैं और उस बदइंतज़ामियों के बीच योगी आदित्यनाथ का गायों को लेकर ये उठाया गया कदम, जिसमें गायों को कोरोना ना हो जाए, उस बात का ख्याल रखते हुए ऑक्सीमीटर, तमाम ऑक्सीजन से लेकर तमाम इंतज़ामात, वेंटिलेटर और यहाँ तक कि एक हेल्पलाइन डेस्क तक बनाने की जो कवायद की है, उस पर आपकी राय क्या है, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आप कमेंट में अपनी राय बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।